हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 2020 को ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पिछले 2-3 महीनों में पहली बार सर्कुलर इशू करके कुछ थोड़ी बहुत बातें मेंबर्स को बताई है। क्लियर बात अभी भी नहीं बताई है कि इतनी पुरानी 5-6 मीटिंग्स में क्या हुआ। बस ये कहा कि अब आईबीए के साथ में जो अभी तक मीटिंग्स जो प्रोग्रेसिव चल रही थी वो अब डीरेल हो गई है, पटरी से उतर चुकी है, बात नहीं बनी है। उसके ऊपर चारों ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक सर्कुलर इशू किया है 17 अक्टूबर 2020 को। और इस सर्कुलर में क्या बातें लिखी है वो मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूं। इन्होंने लिखा है कि अभी तक मीटिंग सही सही चल रही थी, लेकिन अभी जो 17 अक्टूबर को एक तरह से सेटलमेंट साइन होने वाला था, 18 अक्टूबर को तो साइनिंग सेरेमनी थी, जस्ट उससे एक दिन पहले बात नहीं बनी है। और इसका रीजन आईबीए ने यह दिया है क्योंकि अभी तक वर्कमैन यूनियंस के साथ में जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें हैं वो अभी तक फाइनल नहीं है। इस वजह से ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ में साइन नहीं हो सकता है जॉइंट नोट। तो ये अभी सर्कुलर है। इसके ऊपर सर्कुलर में ये लिखा है कि अब हमें एक्शन प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक एजिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आईबीए का जो बिहेवियर रहा है वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप का रहा है। और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी है फ्रेंड्स। वो धमकियां आप देखना, आप सुनना और आराम से उनको सुन के हंसना। सबसे पहले सर्कुलर में ये लिखा है कि 24 अगस्त को मीटिंग हुई, 10 सितंबर को मीटिंग हुई, 12 अक्टूबर को मीटिंग हुई। ये सारी वो मीटिंग थी जो कमेटी की मीटिंग थी, जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर थी। सभी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, लेकिन किसी का भी सर्कुलर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रिलीज नहीं करा। उसके बाद में 15 और 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई मुंबई के अंदर। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए, 2 दिन मीटिंग हुई, लेकिन किसी मेंबर को कुछ नहीं बताया गया कि मीटिंग के अंदर क्या तय हुआ। इवन वर्कमैन यूनियंस ने सर्कुलर इशू करा, उनके थ्रू पता लगा है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन स्पेशल अलाउंस 16.4 पे एग्री कर गया। उसके बाद में 17 अक्टूबर को मीटिंग हुई जिसके अंदर ये फाइनल हो चुका था कि 18 को सेटलमेंट साइन हो जाएगा फाइनल। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो साइन करेंगे वो सभी अलग अलग जो कंट्री की जो अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी मुंबई आ जाएं। सबको फॉर्मल इन्विटेशन दे दिया गया, लेकिन 17 को ही बात खराब हो गई और सेटलमेंट साइन नहीं हो पाएगा, ऐसा इस सर्कुलर में लिखा गया है। उसके बाद में ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिखा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड यूनैनिमसली टू रिटेलिएट विद एजुटेशनल प्रोग्राम्स इन अ फेज्ड मैनर। तो ये इनका फेज 1 है जो एजुटेशन इन्होंने बताया है। मेरे हिसाब से ये एजुटेशन कम एक ऑफिसर का नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ज्यादा होना चाहिए, और यही डिमांड भी रही है। इसके अंदर क्या लिखा है फ्रेंड्स? सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि विड्रॉल ऑफ एक्स्ट्रा कॉपरेशन। सभी ऑफिसर्स को ये सूचित किया जाता है कि अब आप एक्स्ट्रा कॉपरेट नहीं करेंगे। ये एक्स्ट्रा कॉपरेट का क्या मतलब है वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद समझाता हूं। ऑफिसर्स जो भी होंगे वो 6 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। ये पहले इनके पॉइंट्स हैं, मैं वो रीड कर लेता हूं। कोई भी ऑफिसर किसी भी ऑफिशियल एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज का 6 बजे बाद जवाब नहीं देगा। और संडेज और पब्लिक हॉलीडेज को किसी भी तरह से कोई ऑफिसर ऑफिस अटेंड नहीं करेगा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो ये क्रॉस सेलिंग से रिलेटेड हो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई मतलब कोई रिव्यू मीटिंग हो, अगर कोई परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग हो, तो संडेज और हॉलीडेज को कोई भी ऑफिसर वो अटेंड नहीं करेगा। ये इनके हिसाब से एजुटेशन प्रोग्राम है फ्रेंड्स, उसका फेज 1 है। अब आप ये देखिए कि क्या ये वाकई में एजुटेशन है, क्या ये रेगुलर वर्किंग कंडीशंस नहीं है? ऑफिसर एसोसिएशन की शुरू से डिमांड रही है कि जब ये सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था कि रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, ये रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स शुरू से डिमांड कर रहे थे। इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस ऑफ ऑफिसर्स, ये डिमांड कर रहे थे। नो क्रॉस सेलिंग, नो सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ये डिमांड कर रहे थे। ये इनकी शुरू से डिमांड रही है। चार्टर में भी देखेंगे आपको ये पॉइंट मिलेंगे, और इसके बाद जो इन्होंने सर्कुलर्स इशू करे हैं उसमें भी आपको ये पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस चीज का मजाक बना दिया है, और यहाँ इन्होंने इसको कहा है कि ये तो एजुटेशन प्रोग्राम के अंदर अब आपको नहीं करना है। अरे आप 6 बजे के बाद काम नहीं करने के लिए कह रहे हो, तो 6 बजे तो फुल डे वर्क तो हो गया कायदे से। सुबह 9:30 बजे को एक बैंक ऑफिसर आया ऑफिस में और शाम के 6 बजे तक काम कर लिया, तो और अब एजुटेशन क्या हुआ इसके अंदर? फुल डे वर्क तो हो गया।
6 बजे बाद भी वो पहले से भी काम कर रहा था, आपको इसलिए भेजा गया था कि आप उसकी वर्किंग कंडीशंस में कुछ सुधार करोगे, एक रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स रखोगे। तो इस पॉइंट को इन्होंने एजुटेशन में रखा है। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस का 6 बजे बाद कोई जवाब नहीं देगा। अरे व्हाट्सएप कौन सा कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसका जवाब देना ही क्यों पड़े, कभी भी क्यों देना पड़े? जो भी हो ईमेल के थ्रू सारे मैसेजेस आए। क्या हर बैंक का कोई कॉर्पोरेट मेल नहीं होता है? ईमेल के थ्रू सारा जो भी है टारगेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है, वो सब ईमेल के थ्रू आए। और विड्रॉल ऑफ एक्स्ट्रा कॉपरेशन, मतलब एसोसिएशंस का मानना है कि ये जो बैंक इंप्लॉइज, अभी जो बैंक ऑफिसर्स जो ये चीज कर रहे थे कि 6 बजे बाद भी काम कर रहे थे, व्हाट्सएप का भी जवाब दे रहे थे, सैटरडे संडे को भी ऑफिस जा रहे थे, ये तो इनके हिसाब से एक्स्ट्रा कॉपरेशन है। मतलब इतने सालों से बैंक ऑफिसर्स ये कॉपरेट कर रहे हैं बैंक मैनेजमेंट को, और बैंक एसोसिएशन को नहीं पता कि ये कॉपरेशन नहीं है, नॉर्मल वर्किंग रूटीन बन चुका है बैंक ऑफिसर्स का। तो ये चीजें लिखना अपने आप में कहीं यही दर्शाता है कि या तो बैंक एसोसिएशन, जो ऑफिसर एसोसिएशन है, उसको पता ही नहीं है कि ये सब जो चीजें बैंक ऑफिसर्स के साथ में क्या, किस तरह से सर्विस कंडीशंस अब कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, या तो उनको कोई आइडिया नहीं है, या फिर आइडिया है और आंख बंद कर रखी है। जब एक तरफ आपने खुद ने कहा था कि हमारी डिमांड ये है कि हम ऑफिसर्स की वर्किंग कंडीशन सुधारेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, आप उसी चीज को अपने एजुटेशन प्रोग्राम में ला रहे हैं। मतलब ये क्या धमकी दी है आपने? अगर आपको सच में ऑफिसर्स का कुछ सुधार करना था तो प्रॉपर इंडेफिनिट स्ट्राइक करते। एक इंडेफिनिट स्ट्राइक के अंदर आपके सारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो डिस्कॉम कंपनीज के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने क्या किया? 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट को अपनी कंडीशंस मनवा ली। और आप अभी तक, मतलब 19 अक्टूबर को सेटलमेंट साइन होने वाला था, लास्ट डेट है, उससे 2 दिन पहले की आपने ये झूठी मूठी लड़ाई किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? कौन बेवकूफ बन रहा है? कोई बेवकूफ नहीं बन रहा है। वर्कमैन यूनियन कम से कम सर्कुलर तो इशू करता है। अभी जो 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई, इन्होंने क्लियर लिख दिया भाई हमको स्पेशल अलाउंस 20% चाहिए, जबकि ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 16.4% पे सहमति दे दी है। इनका फिर भी एक बात समझ में आती है कि चलो ये कुछ तो कर रहे हैं, सर्कुलर तो इशू कर रहे हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन तो सर्कुलर भी इशू नहीं करते। इवन जो 17 अक्टूबर का सर्कुलर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इशू किया है, इसमें कुछ नहीं बताया है कि पुरानी मीटिंग्स में क्या हुआ, 15 अक्टूबर को क्या हुआ, 16 अक्टूबर को क्या हुआ। मतलब ये सेटलमेंट साइन करने वाले थे एक तरह से, मतलब सारे इश्यूज कंप्लीट हो गए हैं, सारी चीजें फाइनल हो गई है कि वेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 15% का कैसे कैसे होगा, किन किन कंपोनेंट्स को कितना बढ़ाया जाएगा, सारी चीजें फाइनल हो गई। तभी तो आपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल किया है और 18 अक्टूबर को साइनिंग सेरेमनी रखी है। इसका मतलब सारे मैटर्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी सर्कुलर इशू करते समय आपने ये नहीं बताया कि क्या क्या फाइनल हुआ, क्या क्या तय हुआ। अभी वर्कमैन की एक छोटी मोटी लड़ाई चल रही है, स्पेशल अलाउंस, जहां आईबीए 16.4% देना चाह रहा है, वर्कमैन यूनियन 20% डिमांड कर रही है। अभी भी एक तरह से डिमांड तो कर रही है कम से कम। अब बैंक एम्प्लॉयज जो है, बैंक ऑफिसर्स है, उनका गुस्सा होना जायज है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई सर्कुलर नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कमिटी मीटिंग्स की भी कोई सर्कुलर नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 16.4% एग्री कर लिया, ये भी हमें वर्कमैन यूनियन के सर्कुलर से पता लग रहा है। फ्रेंड्स, 22 जुलाई 2020 को एमओयू साइन हुआ था। 90 डेज 19 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रहे हैं। अब एक दिन का समय बचा है। अब ये उसमें क्या करेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। 1-2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आईबीए ने सिर्फ यही कहा है कि एक बार वर्कमैन यूनियन का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो जाए, उसी के बाद हम ऑफिसर्स के साथ में सेटलमेंट साइन करेंगे, जो जॉइंट नोट है वो साइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर